बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार का एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का दिल बहुत ही साफ था और वह हमेशा अच्छाई की तलाश में रहता था। गांव में एक पुरानी मंदिर थी जिसमें एक बहुत ही विशेष रहस्यमयी प्रतिमा थी। लोग मानते थे कि वह प्रतिमा सच्ची मनोकामनाएं पूरी करती थी। अर्जुन ने भी अपनी मनोकामना पूरी करने का सपना देखा और एक दिन वह मंदिर की ओर बढ़ा। रात का समय था और चांदनी की किरणें मंदिर को और भी प्रेम पूर्वक बना रही थीं। अर्जुन ने मंदिर के दरवाजे को खोला और अंधकार में चलने लगा। हर कदम पर उसका दिल धड़क रहा था क्योंकि वह नहीं जानता था कि क्या होगा। अचानक एक मेंढक उसके सामने आया और बोला, रुको अर्जुन, तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। अर्जुन थोड़ी हैरानी में था, पर उसने मेंढक की बातों का ध्यान दिया। तुम्हें 3 सवालों का उत्तर देना होगा, मेंढक ने कहा। फिर ही तुम वहाँ आगे बढ़ सकोगे। पहला सवाल है, तुम्हें अपनी कड़ी मेहनत से क्या चाहिए? अर्जुन ने ध्यानपूर्वक सोचा और कहा, मुझे अपने परिवार के लिए सुख और समृद्धि चाहिए। बहुत अच्छा। मेंढक ने हंसते हुए कहा। अब दूसरा सवाल, तुम्हें खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? अर्जुन ने फिर सोचा और उत्तर दिया, मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ जिससे मेरा भी दिल खुश रहे। मेंढक ने तारीख से हंसते हुए कहा, तुम्हारे उत्तर ने मेरा दिल छू लिया है अर्जुन। अब आखिरी सवाल, तुम्हें अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए? अर्जुन ने सोचते हुए कहा, मैं अपने अच्छाई को और बढ़ाना चाहता हूँ और हमेशा सच्चाई और न्याय का पालन करना चाहता हूँ। मेंढक ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने सभी सवालों का सही जवाब दिया है अर्जुन। तुम इस मंदिर के अंदर जा सकते हो और अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हो। अर्जुन ने मेंढक का आभार व्यक्त किया और मंदिर के अंदर बढ़ा। वह देखता है कि प्रतिमा चमक रही है और उसके आसपास एक चमत्कारी आलोक फैला हुआ है। वह अपनी मनोकामना मांगता है और अचानक उसकी आंखों के सामने एक छोटा सी परी आती है। परी ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी मेहनत और अच्छी इच्छा शक्ति ने तुम्हें यहाँ ले आई है। तुम्हारी सच्ची आत्मा ने मेरा दिल छू लिया है। अर्जुन ने परी का आभार व्यक्त किया और उसने मांगा कि उसके गांव को सुख शांति मिले। परी ने एक चमत्कारी छड़ी दी और कहा, ये छड़ी तुम्हारे गांव को सुख और समृद्धि से भर देगी, पर याद रखना कि यह सिर्फ उस समय तक कारगर रहेगी जब तुम अच्छाई की राह पर चलोगे। अर्जुन ने खुशी खुशी अपने गांव की ओर रुख किया और छड़ी को लेकर वापस चला गया। उसने गांव के लोगों को सुनाया कि कैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं अगर वे सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलते हैं। अर्जुन ने अपने गांव को सुख शांति से भरा हुआ देखा और उसका दिल खुशी से भर गया। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे और गांव की समृद्धि बढ़ी। अर्जुन ने छड़ी के माध्यम से लोगों को सिखाया कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम सभी को सुख शांति मिलती है। गांव में एक नया आत्मविश्वास फैला और लोगों के बीच में एक साथीत्व भावना उत्पन्न हुई। लोग अब अपने अच्छाई के कार्यों में प्रेरित हो रहे थे और गांव में नए नए परियोजनाएं शुरू हो रही थीं। एक दिन गांव का मुख्य आदमी रामू ने अर्जुन से मिलने के लिए कहा, अर्जुन, तुमने हमारे गांव को बहुत बदल दिया है। हम सब तुम पर गर्वित हैं और हमें यहीं रहकर तुम्हारी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, रामू भैया, मुझे खुशी है कि मैंने अपने गांव के लिए कुछ कर सका। मैं यहीं रहकर आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। रामू ने कहा, हमें एक नया स्कूल बनाने की आवश्यकता है ताकि हमारे बच्चे और युवा शिक्षित हो सकें। क्या तुम हमारे इस परियोजना का मार्गदर्शन कर सकते हो? अर्जुन ने खुशी खुशी स्वीकार किया और उसने एक शिक्षा संस्थान बनाने का कार्य शुरू किया। वह अपने गांव के बच्चों को नैतिकता, ज्ञान और कला की शिक्षा देने का संकल्प लिया। शिक्षा के माध्यम से गांव की नई पीढ़ी ने नए ऊंचाइयों को छूने का सपना देखा। उन्होंने अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत और समर्पण से काम किया। कुछ सालों बाद गांव में नए विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की। गांव का नाम अब विद्या और सांस्कृतिक सेंटर के रूप में रोशन कर रहा था। अर्जुन ने देखा कि उसके कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद गांव ने नए ऊंचाइयों को छूने का सफलतापूर्वक सामर्थ्य दिखाया। उसका सपना सच हो गया था और उसने अपने गांव को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति की संकल्प शक्ति और मेहनत से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें किसी भी मुश्किल को हराने में सफलता मिलती है। गांव ने इस कहानी के माध्यम से दिखाया
कि सहयोग, समर्पण और नैतिकता से हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।